नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम राजस्थान की चित्रकला का वीडियो नंबर 3 देखने वाले हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ढूंढाड़ और हाड़ौती स्कूल के बारे में। इससे पहले दोस्तों पहले वीडियो में हमने चित्रकला की बेसिक जानकारी और साथ में मेवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने मारवाड़ स्कूल के बारे में जाना था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ढूंढाड़ और हाड़ौती स्कूल के बारे में। उसके अलावा चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बातें वो हम जरूर देखेंगे। ठीक है, तो राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण एक बार फिर से देख लेते हैं। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल, चार जो है भौतिक प्रकार से या सांस्कृतिक प्रकार से आप 4 प्रकारों में बांटी गई थी, जिसके बारे में हमने बात की थी कि मेवाड़ स्कूल के अंदर उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, और मारवाड़ स्कूल के अंदर जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, किशनगढ़, नागौर और अजमेर शैलियां हमने पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे ढूंढाड़ के अंदर आमेर, अलवर और उनियारा शैली, और हाड़ौती के अंदर कोटा और बूंदी शैली। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ढूंढाड़ स्कूल के अंदर हम बात करेंगे जयपुर शैली के बारे में। ठीक है, तो जयपुर शैली की कुछ खास विशेषताएं हम देखेंगे। जैसे अभी आप देख पा रहे हो हाथियों की लड़ाई देख पा रहे हैं हम चित्र के अंदर। इसके अलावा एक जो शहजादी है वो कुछ कुरान वगैरह पढ़ रही है, उसके चित्र देखने को मिलेंगे। प्रेम प्रसंग के थोड़े से चित्र हमको देखने के मिलेंगे और कुछ भगवान से संबंधित, कृष्ण भक्ति से संबंधित चित्र भी हमको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा उद्यानों के चित्र हमको देखने के मिलेंगे, आदम का चित्र देखने को मिलेंगे इस शैली के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा में हमारे आ सकते हैं। तो इस शैली का जो दोस्तों आरंभ है वो मानसिंह प्रथम के समय माना जाता है और इस शैली का जो स्वर्ण काल है, जयपुर कह लो या आमेर शैली कह लो, तो जयपुर शैली का जो स्वर्ण काल है दोस्तों वो सवाई प्रताप सिंह का समय जो है वो माना जाता है। सवाई प्रताप सिंह का जो काल है वो जयपुर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। मिर्जा राजा जयसिंह के समय भी जो है चित्रकला को काफी संरक्षण मिला था, तो कहीं कहीं पर इनका नाम भी आपको मिल सकता है, लेकिन वैसे जो सही आंसर रहेगा वो सवाई प्रताप सिंह रहेगा। इनका समय जो है वो स्वर्णकाल कहलाता है। और बात करें कि जो राजस्थान की हमने जितनी भी शैलियां पढ़ी है या आगे पढ़ेंगे, उन सब में सर्वाधिक जो मुगल प्रभाव हमको देखने को मिलता है चित्रों पर, वो जयपुर शैली के चित्रकारों पर देखने को मिलता है। तो किस शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलेगा या किस शैली के चित्रों पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलेगा, तो वह है दोस्तों जयपुर शैली। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो है मुगलों के साथ जो संबंध है, वैवाहिक संबंध कह लो आप, वो आमेर के राजाओं ने ही स्थापित किए थे, है ना, इस वजह से। प्रमुख चित्रकार, तो ट्रिक वाला एक वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आपको ये सारे याद करा चुका हूँ, है ना। सालिग्राम, साहिब राम, मोहम्मद शाह, त्रिलोक, रामजी दास, चिमना, हुक्मा, लालचंद, लक्ष्मण दास इत्यादि का जो संबंध है वो जयपुर शैली के चित्रकार हैं। ठीक है, इत्यादि जो चित्रकार हैं सालिग्राम, साहिबराम, मोहम्मद शाह, त्रिलोक, रामजी दास, चिमना, हुक्मा, लालचंद, लक्ष्मण दास इत्यादि किस शैली के चित्रकार हैं? जयपुर शैली के चित्रकार हैं। और प्रमुख जो चित्र हमको देखने को मिलेंगे इस शैली के अंदर, जैसे बगीचों के चित्र मिलेंगे, कृष्ण लीला, हाथियों की लड़ाई, उसके अलावा पशु पक्षियों की लड़ाई हमको देखने को मिलेगी, लैला मजनू के चित्र जैसा कि आप ये देख रहे हैं, कुरान पढ़ती शहजादी, ठीक है, ये जो चित्र है। इसके अलावा बिहारी सस्ते का चित्र हमको देखने को मिलेगा। तो मेन जो चित्र है वो तो देखो ध्यान रखना, इसकी जो मुख्य जो चित्र है वो जैसे उद्यानों के चित्र हो गए, हाथियों की लड़ाई हो गई, लैला मजनू का चित्र हो गया, इसके अलावा कुरान पढ़ती शहजादी जो है, तो किस शैली के अंदर हमको देखने को मिलेंगे ऐसे चित्र? वो है जयपुर शैली के अंदर। ठीक है, अगर स्कूल आ जाए तो ढूंढाड़ स्कूल कर देना। प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। पीपल और बरगद का पेड़ जो है प्रमुख वृक्ष हैं। पशु पक्षियों के अंदर घोड़ा, हाथी, मोर इत्यादि हैं। रंग जो है हरा और लाल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राकृतिक रंगों की प्रधानता रही है इसमें, जैसे गेरू, हिरमच, कालसू इत्यादि रंगों की प्रधानता देखने को मिलती है। मेन जो विशेषता है वो ये ध्यान रखना, आदम का चित्रण, यानी कि हूबहू, मतलब सर से लेकर पैर तक का जो चित्र है सबसे पहले जो है हमको जयपुर शैली के अंदर ही देखने को मिला था। सबसे पहले जो आदम का चित्र बनाया था साहिब राम ने, और जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह का। ठीक है, जो कि आप ये चित्र देख रहे हो, है ना। इस प्रकार का जो चित्र है वो सबसे पहले साहिब राम ने ही बनाया था। और साहिब राम किस चित्र शैली से संबंधित है? जयपुर शैली से संबंधित है। ठीक है, तो आदम का चित्र जो है वो किस शैली की विशेषता रही है? जयपुर शैली की। इसके अलावा जयसिंह प्रथम ने दोस्तों एक सूरत खाना भी बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैठकर जो है चित्रकार चित्र बनाया करते थे, सूरत खाना। तो सूरत खाना का संबंध भी जयपुर शैली से ही है, जिसे जयसिंह प्रथम ने बनवाया था। अगली शैली है दोस्तों ढूंढाड़ स्कूल की, वो है अलवर शैली। ठीक है, तो अलवर शैली का जो स्वर्णकाल है वो महाराजा विनय सिंह का जो समय है वो इस शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। तो अलवर शैली का स्वर्णकाल
कौन से राजा का शासनकाल कहलाता है, तो वह है दोस्तों महाराजा विनय सिंह। ठीक है। जयपुर और दिल्ली शैली का मिश्रण है इस शैली के अंदर। किस शैली पर जयपुर और दिल्ली शैली का प्रभाव पाया जाता है, तो वह है अलवर चित्र शैली। ठीक है। प्रमुख चित्रकारों में बलदेव, गुलाम अली, बक्साराम, नंदलाल, छोटेलाल, जमुना दास। ठीक है। ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी कि लवर किसी दुकान पर आए हैं तो छोटू गुलाब जामुन बना, है ना, छोटू गुलाब जामुन बना, तो छोटेलाल, ठीक है, गुलाब से गुलाम अली, और गुलाब जामुन तो बै से बलदेव था, ठीक है, जामुन से जमुना दास था, बै से फिर जो था बक्साराम था, और ना से नंदलाल था। ठीक है, वो वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा है तो। इस शैली के अंदर प्रमुख चित्र जो हमको जैसे योगासन के चित्र, गणिकाओं के चित्र, और इसके जो चित्र है उसमें जवाहरातों की स्याही का प्रयोग किया गया है। तो एक ऐसी चित्र शैली है जिसके अंदर गणिकाओं यानी वेश्याओं को ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, अलवर शैली के अंदर हरा और लाल रंग प्रयोग में लिया गया। इसके अलावा मेन जो लाइन ये ध्यान रखना, जैसे मुगल प्रभाव तो हमको आमेर शैली या जयपुर शैली में देखने को मिलता है, तो अंग्रेजों का जो प्रभाव रहा वो किस शैली पर रहा सर्वाधिक, वो अलवर शैली पर रहा है। ठीक है, अंग्रेजों को लव करना ज्यादा पसंद था, ऐसे ध्यान रख लेना। फिर बात करते हैं उनियारा शैली की। ढूंढाड़ स्कूल की ही एक और शैली आती है उनियारा शैली। तो इसमें तो प्रमुख एक तो चित्रकारों के नाम ध्यान रख लेना, मीर बख्श, काशीराम, बख्ता, धीमा इत्यादि, और जयपुर और बूंदी शैली का ही मिश्रण हमको उनियारा शैली में देखने को मिलता है। तो मीर बख्श, काशीराम, बख्ता, धीमा इत्यादि जो है किस चित्र शैली से संबंधित है, उनियारा शैली से। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, यार मीरा का धर्म बता, यार मीरा का धर्म बता। ठीक है, समझ गए आप। तो दोस्तों अभी हमारी अब ढूंढाड़ स्कूल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाड़ौती स्कूल की, और हाड़ौती में बूंदी और कोटा शैली की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बूंदी शैली की। तो बूंदी शैली के अंदर देखो हमें क्या शिकार करते हुए दिख रहे हैं सबसे पहले। तो शिकार मतलब इस शैली की विशेषता रहेगी शिकार करना। ठीक है, इसे पक्षी शैली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पशु पक्षियों के चित्रण देखने को मिलेंगे काफी, या फिर कह लो कि प्राकृतिक चित्र यानी प्रकृति से संबंधित चित्र भी हमको इस शैली में देखने को मिलेंगे। मेवाड़ और मुगल शैली का प्रभाव इस शैली पर देखने को मिलता है, बूंदी शैली पर जो है मेवाड़ और मुगल शैली का। तो मामा बूंदी खाएगा, मेवाड़ और मुगल। स्वर्णकाल जो कहें तो दोस्तों उम्मेद सिंह प्रथम भी मिलेगा आपको कहीं गाइड के अंदर, और राव सुरजन सिंह हाड़ा भी। ठीक है, क्योंकि इस चित्र शैली का जो आरंभ कह लो वो सुरजन सिंह हाड़ा के समय हुआ था, और सर्वाधिक जो चित्र है वो इन्हीं के समय चित्रित हुए थे बूंदी शैली के। लेकिन उम्मेद सिंह प्रथम का काल भी जो है काफी चित्रशाला के लिए आप कह सकते हो, चित्रकला के लिए काफी विकासपूर्ण रहा था, क्योंकि इन्होंने जो है चित्रशाला का निर्माण भी करवाया था, एक जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। इसलिए जो इनका समय जो है वो उम्मेद सिंह प्रथम का काल जो है वो स्वर्णकाल कहलाता है बूंदी शैली का। तो इसका मेन जो है ये ध्यान रखना, उम्मेद सिंह प्रथम है ना बूंदी शैली के अंदर। राव सुरजन सिंह हाड़ा भी है, ठीक है, क्योंकि इस शैली का विकास जो है इनके समय भी काफी हुआ है। प्रमुख चित्रकार जो है श्री किशन, साधुराम, रामलाल इत्यादि इस शैली के चित्रकार हैं। रामकिशन, साधु को बूंदी दो, इस तरीके से हमने याद किया था। तो महाराव उम्मेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था, तो भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है इसको। तो भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, चित्रशाला को कहा जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, महाराव उम्मेद सिंह प्रथम ने। और किस शैली से संबंध है इनका, तो वो है दोस्तों बूंदी शैली से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक रंग महल का निर्माण करवाया था जो कि भित्ति चित्रों से सुसज्जित था, और इसका निर्माण करवाया था बूंदी के ही शासक राव छत्रसाल ने। किन्होंने, राव छत्रसाल ने रंग महल का निर्माण करवाया था, और इस रंग महल में भी जो है हमको भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं बूंदी शैली की कुछ प्रमुख विशेषताओं की। और तो देखो हमको क्या देखने को मिलेगा, प्रमुख वृक्ष में जैसे खजूर का पेड़ देखने को मिलेगा। उसके अलावा पशु पक्षियों में शेर, हिरण, बतख इत्यादि देखने को मिलेंगे। ठीक है, रंग के अंदर तो कॉमन रंग हो गए काफी। शिकार चित्र के अंदर देखो हमको शिकार के चित्र मिलेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हो। उसके अलावा दरबार के चित्र देखने को मिलेंगे। वर्षा में नाचता मोर, जैसा कि इस चित्र में आप ये देखो ये रे मोर, ठीक है, ये है ना वर्षा में नाचता मोर किस शैली की विशेषता है, तो ये बूंदी शैली के अंदर मिलेगा हमको वर्षा में नाचता मोर। ऐसे तो मोर हमको जयपुर शैली, आमेर शैली में देखने को मिलेंगे और भी, लेकिन वर्षा में नाचता हुआ मोर वो इसी शैली की विशेषता है बूंदी की। हाथियों की लड़ाई जो हमको जयपुर शैली में भी देखने को मिली थी, ठीक है, यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। तो मेन तो है वर्षा में नाचता हुआ मोर और शिकार। ठीक है, हाड़ौती जब हम पढ़ रहे हैं हाड़ौती स्कूल तो उसमें शिकार जरूरी है ना, मेन ये ध्यान रखना। शिकार जो है वो किस शैली की विशेषता है, वो हाड़ौती स्कूल की विशेषता है। हाथियों की लड़ाई, उसके अलावा आकाश में उमड़ते बादल, कड़कड़ाती बिजली,
वो बूंदी शैली की विशेषता है। ये दोस्तों मैंने आपको जोधपुर शैली में भी टाइप कर दिया था गलती से, तो उसमें बता दी थी, तो थोड़ा ध्यान रखना। जोधपुर शैली की विशेषता ना होकर ये बूंदी शैली की विशेषता आकाश में उमड़ते बादल और कड़कड़ाती बिजली। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों कोटा शैली की। तो लगभग बूंदी और कोटा दोनों लगभग सेम ही, क्योंकि बूंदी शैली का प्रभाव हमको कोटा शैली में भी देखने को मिलता है। देखते हैं क्या अलग है। इसे शिकार शैली भी कहा जाता है, जबकि बूंदी शैली को क्या कहा जाता है, पक्षी शैली कहा जाता है। ठीक है, किस शैली को पक्षी शैली कहा जाता है, बूंदी शैली को। ठीक है, और इसे शिकार शैली कहा जाता है कोटा शैली को। स्वर्ण काल वो राजा उम्मेद सिंह का जो काल है वो कोटा शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। प्रमुख चित्रकारों में बात करें हम तो नूर मोहम्मद, डालू राम, रघुनाथ, लक्ष्मी नारायण, गोविंद राम, लच्छी राम इत्यादि जो है दोस्तों कोटा शैली से संबंधित है। एक बार नाम वापस रिपीट कर देता हूँ, नूर मोहम्मद, डालू राम, रघुनाथ, लक्ष्मी नारायण, गोविंद राम, लच्छी राम इत्यादि जो चित्रकार हैं वो कोटा शैली से संबंधित है। राजा उम्मेद सिंह का काल जो है वो स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, कोटा शैली का। और सबको उम्मीद होती है कि हम नया कोट पहनकर ही जाएंगे शादी में, ऐसे कुछ ध्यान रख लेना है ना। शादी से शिकार हो जाएगा, उम्मीद से उम्मेद सिंह और कोट से कोटा हो जाएगा। ठीक है, और एक इस शैली के एक शासक थे जिनका नाम था भीम सिंह, वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो इस वजह से दोस्तों इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव हमको नाथद्वारा में तो मिलेगा ही, साथ में किशनगढ़ शैली पर भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो खजूर का वृक्ष जो कि बूंदी में भी था। ठीक है, पशु पक्षी शेर, बतख, हिरण इत्यादि जो है वो इस शैली में भी मिलेंगे और बूंदी शैली में भी थे। ठीक है, रंग जैसे नीला हो गया। उसके अलावा चित्रों के अंदर शिकार का चित्र और कृष्ण लीला और रागमाला इत्यादि चित्र हैं इसके। पर मेन जो है वो ये ध्यान रखना, एकमात्र ऐसी शैली जिसमें नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इस चित्र के अंदर देखो ये नारियां हैं। ठीक है, और इनके हाथ में क्या है, एक के हाथ में तलवार है और इसके पास में एक बंदूक है और इसके पास में बंदूक है और यहाँ पर शेर है। ठीक है, जिनका ये शिकार कर रही हैं। तो एकमात्र ऐसी शैली जिसमें नारियों को शिकार करते दिखाया गया है, कौन सी शैली है, कोटा शैली है। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो भी हम देख लेते हैं चित्रकला से संबंधित। देखो, दीवार पर बनाई गई चित्रकारी को क्या कहा जाता है, भित्ति चित्रण कहा जाता है। ठीक है, और चित्र बनाने वाले को दोस्तों चेजारा कहा जाता है, यानी चित्रकार कहते हैं ना हम जिसे, तो चित्रकार को ही चेजारे भी कहा जाता है। सर्वाधिक लोक जीवन की झांकी हमको किस शैली में देखने को मिलेगी या किस शैली के चित्रों में देखने को मिलेगी, तो वह दोस्तों शेखावटी शैली के चित्रों में देखने को मिलेगी हमें सर्वाधिक लोक जीवन की झांकी। बलखाती बालों की लट का एक और अंकन किस शैली की विशेषता है, शेखावटी शैली की। ये देखो यहाँ से एक लट बाहर आ रही है, इनकी इमेज भी लगाई गई है ना, तो आप इसमें देख लेना। तो सर्वाधिक भित्ति चित्रण जो है दोस्तों हमें कोटा बूंदी शैली के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक भित्ति चित्रण कहाँ पर देखने को मिलेगा, कोटा और बूंदी शैली के अंदर। भित्ति चित्रण की देखो दो विधियां होती हैं, एक होती है आला गीला पद्धति, यानी इसे आराइश पद्धति भी कहते हैं, और फ्रेस्को बुनो नाम से जानी जाती है। क्या है पद्धति, जो अगर ताजा प्लास्टर की हुई है ना, अब ये जैसे हाल ही में प्लास्टर हुआ है और उस गीली दीवार पर ही चित्र बना दिए जाते हैं, तो उस प्रकार की जो पद्धति है वो दोस्तों आला गीला या आराइश पद्धति कहलाती है, जिसे हम फ्रेस्को बुनो कहते हैं। एक है फ्रेस्को सेको, सेको यानी सूखा, है ना, ऐसे ध्यान रखना। तो जो प्लास्टर की ना दीवार उसको अब सूखने दो, और सूखने के बाद उस पर जो चित्र बनाएंगे वो फ्रेस्को सेको के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, तो भित्ति चित्रण की दो विधियां हैं, फ्रेस्को बुनो और फ्रेस्को सेको। तो सेको से ध्यान रखना सूखा। ठीक है, तो अगला जो है दूसरा, वो पहला नंबर जो क्या हो जाएगा, वो गीला हो जाएगा। ठीक है, आला गीला। बीकानेर के चित्रकार जो है दोस्तों उस्ताद कहलाते हैं। तो किस शैली के चित्रकारों को उस्ताद कहा जाता था, तो बीकानेर शैली के चित्रकारों को उस्ताद कहा जाता था। अब राजस्थानी चित्रकला से संबंधित कुछ संग्रहालय हैं, उनके नाम आप देख लीजिए। जैसे पोतीखाना संग्रहालय जयपुर के अंदर है, पुस्तक प्रकाश जोधपुर के अंदर, सरस्वती भंडार उदयपुर के अंदर और जैन भद्र सूर्य भंडार जैसलमेर के अंदर। ठीक है, पोतीखाना संग्रहालय कहाँ है, जयपुर। जैसे मिलान में भी आ सकता है कि पोतीखाना संग्रहालय कहाँ है भाई, ऐसे मिलान वाले भी आ सकते हैं प्रश्न। ठीक है, तो ध्यान रख कर चलना है। पोतीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर और जैन भद्र सूर्य भंडार जैसलमेर। और कुछ चित्रकला के विकास के लिए कुछ कार्यरत संस्थाएं हैं, उनके नाम हमको ध्यान रखकर चलनी है। जैसे चितेरा और धोरा जो संस्थाएं हैं वो जोधपुर के अंदर कार्यरत हैं। चितेरा और धोरा कहाँ है, जोधपुर के अंदर। टखमना 28 और तूलिका ये उदयपुर के अंदर है संस्थाएं जो चित्रकला के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। कलाव्रत, आयाम, राजस्थान ललित अकादमी, उसके अलावा एक संस्था और पेग,
वो कहाँ है, जयपुर के अंदर है। कलाव्रत, आयाम, राजस्थान ललित अकादमी और पेक कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। उसके अलावा एक अंकन भीलवाड़ा में है, ठीक है, कौन सी, अंकन, ध्यान कौन सी है, अंकन जो है कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर। तो ये कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जो चित्रकला के विकास के लिए कार्यरत हैं। अब कुछ चित्रकारों के हमें उपनाम ध्यान रखने पड़ेंगे, आधुनिक चित्रकारों के। जैसे भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है, तो गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गोवर्धन लाल बाबा को भीलों का चितेरा कहा जाता है। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल को कहा जाता है। भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है, परमानंद चोयल को, ठीक है। नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है। दोस्तों रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। ब्लू पोटे का जादूगर तो खैर ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत। और श्वानों का चितेरा जो है वो किसे कहा जाता है, जगमोहन मथाड़िया को। जगमोहन मथाड़िया को श्वानों का चितेरा कहा जाता है। जनजीवन का चितेरा भूर सिंह शेखावत को कहा जाता है। जनजीवन का चितेरा किसे कहा जाता है, भूर सिंह शेखावत। श्वानों का चितेरा जगमोहन मथाड़िया, ब्लू पोटे का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत। नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल, भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा। और क्या जानकारी है, चलो वैसे तो हमने पढ़ ली थी, लेकिन एक छोटी सी और देख लेते हैं। पशु पक्षी जो है अलग, जैसे हमको स्कूल के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे ऊंट, चील, कौवे, कुत्ते जो है वो हमें मारवाड़ स्कूल के अंदर देखने को मिलेंगे। हाथी व चकोर जो पशु पक्षी है वो मेवाड़ शैली के अंदर या मेवाड़ स्कूल के अंदर देखने को मिलेंगे। हिरण, बतख व शेर जो है वो हाड़ौती स्कूल के अंदर हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये विशेषताओं को आप कुछ इस प्रकार से भी अलग कर सकते हो स्कूल के हिसाब से। वृक्ष देखें तो खजूर का वृक्ष हमको हाड़ौती शैली के अंदर मिलेगा, पीपल और बरगद ढूंढाड़ शैली में, और आम का वृक्ष जो है वो मारवाड़ शैली के अंदर, ठीक है। आम का मारवाड़ में, पीपल, बरगद, ढूंढाड़, खजूर जो है हाड़ौती, और कदम या केला जो है वो मेवाड़ स्कूल के अंदर हमको देखने को मिलेगा प्रमुख वृक्ष के अंदर। आंखें देखें, मतलब जो सौंदर्य, नारी सौंदर्य बताया गया है चित्र शैलियों में, उनमें जो महिलाओं की आंखें हैं वो किस प्रकार से हैं। जैसे किशनगढ़ के अंदर कमल व खंजन जैसी आंखें देखने को मिलेगी। जोधपुर के अंदर बादाम जैसी, क्योंकि जोधा जो है बादाम ज्यादा खाती है इसलिए बादाम जैसी आंखें जोधपुर के अंदर देखने को मिलेगी। जयपुर और अलवर में मछली के समान आंखें देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार की ये विशेषताएं हैं जिन्हें आप शॉर्ट में ध्यान रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा चित्र शैली का एक और वीडियो डिटेल वाला, जिसमें लगभग हमारे 3 वीडियो के अंदर, देखो 4 वीडियो हो गए। एक तो ट्रिक से मैंने याद कराया था शुरुआत के अंदर, ठीक है, और उसके बाद मैंने जो है चित्रकला का डिटेल वाइज 3 वीडियो और ये बना दिए हैं। अब उसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे चित्रकला से संबंधित जो अभी तक प्रश्न आए हैं एग्जाम में और किस प्रकार के नए प्रश्न और आ सकते हैं, तो उसका वीडियो एक और आएगा। तो कुल 5 वीडियो में टोटल सारे वीडियोस मिला के मेरे हिसाब से 1 घंटे के अंदर अंदर के होंगे। तो 1 घंटे के अंदर आपका ये पूरा चित्रकला का टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।